दोस्तों फाइनली बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है गाइस। गवर्नमेंट का ये जो नया बिल पास हुआ था ना, ये बहुत ही बुरी तरीके से फेल होने वाला और जितने भी क्रिकेट प्रेमी है, जितने भी फैंटेसी क्रिकेट प्रेमी है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी आने वाली है। क्योंकि अभी मॉर्निंग में ही आपको सारे अपडेट दूंगा गाइस। गवर्नमेंट के इस नए बिल के कारण मैंने आपको 3 लीगल पॉइंट्स बताए थे पिछले वाली वीडियो में कि ये 3 ऐसे लीगल पॉइंट्स है जो कि केंद्र सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है उसका रीजन आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अभी मॉर्निंग में जो न्यूज चल रहा था, ऑनलाइन गेमिंग companies like to approach high courts this week to contest ban on real money gaming। कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जितनी भी है लाइकली, अगर आप ड्रीम 11 को हटा दें, क्योंकि ड्रीम 11 के मैंने आपको डिसीजन बता दिए हैं कि ड्रीम 11 के जो हर्ष जैन सीईओ हैं वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट के इस नए रूल को चैलेंज नहीं करने वाले। लेकिन गाइस वहीं अदर बाकी की जो कंपनियां थी वो तो चैलेंज करने ही वाली थी। गाइस अभी ये न्यूज चल ही रहा था तभी एक नया ट्विस्ट आपको देखने को मिलता है गाइस। कर्नाटका सरकार यानी कि गाइस जो स्टेट की गवर्नमेंट है, यानी कि गाइस राज्य सरकार ने यहाँ पे चैलेंज कर गेमिंग और जो नया गेमिंग यहाँ पे बिल पे डिसीजन लेना चाहिए था राज्य सरकार को, वो केंद्र सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार ने बिना डिस्कस के गाइस जो गेमिंग यहाँ पे चीजें होती है ना, गेमिंग से सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट होता है हर स्टेट को। और ये डिसीजन केवल स्टेट के पास है कि उसके स्टेट में क्या गेमिंग ऑनलाइन चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन ये डिसीजन केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लिया और बिना डिस्कस किए 3 दिनों में गाइस, 3 दिनों कभी अभी आपको मैं एक और चीज बताने वाला हूं, ठीक है, आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं। 19 अगस्त को कैबिनेट में बिल को लाया गया, 20 अगस्त में लोकसभा में पास किया गया, उसके अगले ही दिन 21 अगस्त 11 बजे और आफ्टरनून के 2 बजे राज्यसभा से पास होगा। और ये दोनों ही 2 दिन में गाइस इस बिल को पास की मंजूरी दे दी गई केंद्र सरकार के तरफ से, जिसमें गाइस जो डिसीजन राज्य सरकार को लेना चाहिए था वो राज्य सरकार को बिना पूछे बिना डिस्कस किए इन्होंने लिया केंद्र सरकार ने। और गाइस यहाँ पे प्रेसिडेंट लाइकली 3 से 4 दिन में इस बिल को पास कर दिया गया। जबकि कोई भी गेमिंग अगर कोई भी बिल पास होता है ना यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे कोई भी बिल कैबिनेट में पास होता है ना तो उसके लिए कम से कम 1 से 2 वीक्स और 3 वीक्स का समय लगता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तो न्यूज चल ही रहा था गाइस। बहुत सारे लीगल पॉइंट्स आपको आगे बताऊंगा और पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था वो लीगल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब सबसे पहली बात, अब आप सोचोगे कि भाई गवर्नमेंट साथ क्यों दे रही है क्योंकि इसे तो अभी गवर्नमेंट ने ही यहाँ पे बैन किया। लेकिन गाइस केंद्र सरकार के हाथ में कुछ अलग डिसीजन होते हैं और गाइस राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, जो डिसीजन होते हैं वो अलग होते हैं। अब गाइस अभी जो न्यूज निकल के आ रहा था ना कि कर्नाटका हाई कोर्ट, अब देखिए यहाँ पे ए स्टॉप आरएमजी यहाँ पे फास्ट बैकआउट तमिलनाडु तमिलनाडु कर्नाटका में चैलेंज ऑनलाइन गेमिंग लॉ इन एससी। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु कर्नाटका ये दोनों ही स्टेट चैलेंज करने वाली है, क्योंकि गाइस उनके अब देखिए विल भी गाइस ये चल रहा है ना कि गाइस तमिलनाडु यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटका ने जो ये फैसला लिया उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो ये क्यों चैलेंज कर रही है। ठीक है गाइस, मेरे बोलने पर मत जाओ क्योंकि समझाने में थोड़ा और दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अभी तो गेमिंग कंपनीज जाएंगी, कम से कम 2 दिन में आपको फैसला देखने को मिलेगा और आपको न्यूज भी देखने को मिलेगा। अगर ड्रीम 11 को साइड करें तो बाकी की जो फैंटेसी कंपनियां हैं वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है ना फैंटेसी यूजर्स के लिए, और भी खुशखबरी की बात आ जाती है। क्योंकि गाइस अब जब स्टेट गवर्नमेंट जाएगी और केंद्र गवर्नमेंट यानी कि दोनों ही गवर्नमेंट के बीच अब आपको यहाँ पे मुकाबला देखने को मिलेगा। और गाइस मुकाबला किस बात पे होगा उसके बारे में मैं अगर आपको बातें बताऊं तो गाइस ये रहा अनुच्छेद 19, कौशल आधारित स्किल बेस्ड गेमिंग व्यवसाय पर अनुचित और अव्यवहारिक प्रतिबंध लगाना। पहला पॉइंट ये होगा जो कि गेमिंग कंपनी के लिए होगा और गेमिंग कंपनी इस पॉइंट नंबर अनुच्छेद 19 को लेकर अपनी टीम यहाँ पे जाएगी। दूसरा गाइस एक और गेमिंग कंपनी की दो यहाँ पे गाइस, अगर गेमिंग कंपनी की बात करें ना चैलेंज करेगी तो 2 पॉइंट पे करेगी, अनुच्छेद यहाँ पे 19 और अनुच्छेद 14 कौशल आधारित खेलों को जुआ मानना मनवाना अस्पष्ट वर्गीकरण है। ठीक है, गेमिंग बिल जो पास किया गया उसमें ये 2 त्रुटियां ऐसी हैं जो कि गेमिंग कंपनीज यहाँ पे एक्शन लेगी। लेकिन तीसरा जो तीसरा जो रहेगा ना, तीसरा और चौथा जो यहाँ पे लीगल पॉइंट्स है ना, ये सरकार गवर्नमेंट जो कर्नाटका और तमिलनाडु गवर्नमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली है, ये 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि गवर्नमेंट के फेवर में जाते हैं और गवर्नमेंट इस 2 अनुच्छेद को लेकर ये चैलेंज करने वाली है यहाँ पे केंद्र सरकार को। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 301 ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें आपने बाधा डाला है बिना स्टेट के परमिशन लिए। ठीक है,
स्टेट को जो डिसीजन लेना था वो केंद्र सरकार ने बिना डिस्कस के लिया, बिल पास किया। और उसमें आप कैसे कर सकते हो भाई, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे, क्योंकि भाई स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, उसी से गवर्नमेंट भी चलती है, जो राज्य सरकार होती है वो उसी से चलती है, टैक्स के पैसे से ही चलती है, इतना आपको ध्यान रखना। और केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार कैसे फैसला ले सकती है, आप डिसीजन आप मतलब इस बिल में थोड़ी सी बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी वजह से फैंटेसी अर्बन होने के हाई चांसेस हैं। चौथा जो लीगल पॉइंट है ना, ये दो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए, और ऊपर वाला दो जो है ना ये फैंटेसी यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए, जो कि गेमिंग फैंटेसी कंपनियां हैं उनके लिए, जो कि ये दो यहाँ पे दोनों ही अगर लड़ती हैं, चैलेंज करती है, तो हाई चांसेस है यहाँ पे फेवर फैंटेसी फील्ड को ही आएगा और फैंटेसी फील्ड से बैक हो सकता है। यहाँ पे चौथे नंबर पे यहाँ पे 7वीं अनुसूची में ये है राज्यों के अधिकार क्षेत्र पावर पर अतिक्रमण करना, क्योंकि बेटिंग और जुआ राज्य का सूची विषय है। गाइस यही तो लीगल पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट और कर्नाटका और गाइस तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली हैं ये दो अनुच्छेद, यहाँ पे लीगल पॉइंट्स को लेकर के, जिसमें हाई चांसेस है और फेवर इनको ही मिलने वाला है। क्योंकि गाइस आप बिना गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन आप केंद्र सरकार नहीं ले सकती, तो ये आपको नोट करके चलना है। तो गाइस यही अपडेट है, और आप इतना सोच लो अगले एक वीक में गाइस फैंटेसी एप्लीकेशंस बैक करने वाली हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जोड़ो। आपको इसी प्रकार से मैच प्रेडिक्शन और ड्रीम 11 से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी वो आपको शेयर करूंगा आपके साथ। और मेरे से बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही होगी तो आप उसको इग्नोर करना गाइस। दिल से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर फैंटेसी ऑन भी होती है ना तो उसमें 40% टैक्स हो सकता है, तो गाइस थोड़ा गेमिंग कंपनीज को लॉस तो होगा, लेकिन गाइस ड्रीम 11 अगर ओपन होता है तो बहुत सारे लोगों का सपना भी पूरा हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और यही अपडेट था गाइस। सरकार का ये जो नया गेमिंग बिल आया है ना, ये बुरी तरह से फ्लॉप होने वाला है, और गाइस इसमें बिना सोचे समझे इस गेमिंग बिल को बनाया गया है। भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, बिना गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो आप केंद्र सरकार अपने हाथों में क्यों ले रही है, सबसे बड़ा रीजन तो ये है। तो सरकार ऐसा कर रही है और ये गेमिंग बिल फिर से फ्लॉप होने वाला है। तो गाइस ये रहा ये वाला अपडेट, और नए अपडेट आएंगे, और फैंटेसी स्किल्स फैंटेसी एप्लीकेशंस वाले भी अगर जाते हैं और जाने के चांसेस हैं, आ तो रहा है, और जो भी अपडेट होगा तो मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।